नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, लोक शिक्षण संचालनालय ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि सीएमराइज स्कूलों में पदस्थ ऐसे शिक्षक जिनका चयन सीएमराइज स्कूलों के लिए नहीं हुआ है अथवा ऐसे शिक्षक जिन्होंने सीएमराइज शिक्षक चयन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था, उनकी पदस्थापना अन्य स्कूलों पर की जाएगी। उसी क्रम में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है और शिक्षकों की पदस्थापना अन्य स्कूलों में करने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम उन बिंदुओं का अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि शिक्षकों की पदस्थापना का जो आधार रहेगा वह क्या रहेगा, यानी कि शिक्षकों की जो पदस्थापना एक स्कूल से दूसरे स्कूल में की जानी है उसके लिए क्या मापदंड तय किए गए हैं। तो आइए साथियों जान लेते हैं क्या है लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश और क्या है उसके मुख्य बिंदु। पत्र आप मेरे साइड में देख ही रहे होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल दिनांक 21/6/2022। प्रति प्रबंध संचालक सीएमराइज अंतर्गत पदस्थ हुए अमले की पदस्थापना उपरांत शेष रहे लोक सेवकों के ट्रांसफर ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से किए जाने विषय अंतर्गत सीएमराइज योजना अंतर्गत शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इसके उपरांत संबंधित शाला में शेष रहे लोक सेवक जिनका विद्यालय में चयन नहीं हुआ है अथवा उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया है, ऐसे लोक सेवकों को अन्य संस्थाओं में रिक्त पदों पर उसी जिले में पदस्थापना किया जाना है। बिंदुवार कार्रवाई निम्नानुसार की जाएगी, यानी कि जो शिक्षकों को स्कूल प्रदान किए जाएंगे वह जिले के अंदर ही प्रदान किए जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा बिंदु है ताकि शिक्षकों को काफ़ी दूरस्थ इलाकों में जाना ना पड़े। इसके लिए ये काफ़ी अच्छा निर्णय है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति है वह जिले के अंदर ही की जाएगी और ऐसे स्कूलों पर की जाएगी जहां संबंधित विषय के रिक्त पद होंगे, उन स्कूलों पर शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। पदस्थापना की संपूर्ण कार्रवाई ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसके तहत संबंधित लोक सेवक अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन कर वर्तमान में जो रिक्तियां पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही हैं उनमें से कम 1 और अधिकतम 20 विकल्प अथवा जिले में कुल उपलब्ध विकल्पों को प्राथमिकता के क्रम में भरकर आवेदन लॉक करेंगे। यानी कि जो संबंधित शिक्षक साथी रहेंगे उनको अपनी यूनिक आईडी से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो रिक्तियाँ यानी कि जो स्कूल उनको दिखाई देंगे उनमें से कम 1 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प वो चुन सकते हैं। हालांकि अथवा में उन्होंने ये भी कहा है कि जिले में जितनी भी संपूर्ण रिक्तियाँ हैं आप उन संपूर्ण रिक्तियों को भी चुन सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्राथमिकता के क्रम में चाहे गए विकल्पों में से निम्न प्राथमिकता के क्रम में शाला का आवंटन ऑनलाइन सिस्टम द्वारा किया जाएगा। महिला पुरुष 57 वर्ष से अधिक उम्र होने पर सबसे पहले प्राथमिकता ऐसे शिक्षक साथियों के लिए रहेगी जिनकी उम्र 57 वर्ष या इससे अधिक है। पहले उन शिक्षक साथियों को स्कूल प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में, यदि कोई शिक्षक साथी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या उसका कोई फैमिली मेंबर गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उस शिक्षक साथी को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद विवाह के कारण पति पत्नी के निवास अथवा कार्य स्थान पर स्थानांतरण। कोई शिक्षक साथी ऐसे स्कूल का चयन करता है जहां पर उसका पति या पत्नी पहले से कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में उस शिक्षक साथी को प्राथमिकता दी जाएगी। निःशक्त श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति, निःशक्त श्रेणी के अंतर्गत अगर नियुक्ति हुई है तो उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा अथवा परित्यक्त या विधुर, एक से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठता संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर मान्य होगी। मान लीजिए एक स्कूल पर एक से अधिक आवेदन है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता को मुख्य आधार माना जाएगा और वरिष्ठता जो है संपूर्ण सेवा अवधि की गणना की जाएगी। जिन शिक्षकों को सीएमराइज स्कूलों से ट्रांसफ़र किया जाना है अथवा जिनके आवेदन प्राप्त करना है उनका चिन्हांकन कर
यूनिक आईडी के तहत सूची पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्राथमिकता के क्रम में आवंटन उपरांत सभी प्रकार के आदेश आयुक्त लोक शिक्षण के डिजिटल हस्ताक्षर से राज्य स्तर से जारी होंगे एवं उनकी रिलीविंग ज्वाइनिंग की कार्रवाई भी ऑनलाइन संपादित होगी ताकि संबंधितों की पदस्थापना स्वतः ही अपडेट हो सके। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई हेतु पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान शीघ्र किए जाने का कष्ट करें। तो साथियों, ये लोक शिक्षण संचालनालय का काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र है और जो कि पहले ही लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए थे और अभी हाल ही में जानकारी एकत्रित की गई थी ऐसे शिक्षकों की जिनका चयन सीएम राइज के लिए नहीं हुआ है या जो पहले से ही सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ थे। तो अब ये तो तय है कि संबंधित शिक्षकों की बहुत ही जल्द पदस्थापना अन्य स्कूलों पर कर दी जाएगी और स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में कई पदों पर सीएम राइज स्कूलों के पद खाली रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्द सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नई चयन सूचियां जारी होने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ गई है। तो साथियों, ये थी सीएम राइज स्कूलों से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी जानकारी आप लोगों तक समय समय पर पहुंचती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।